बचपन में सिंड्रेला की कहानी तो हम सभी ने सुनी है ना? लेकिन आज हम चूचू टीवी के इस बेहद ही क्लासिक और मशहूर वर्जन का एक बिल्कुल नए तरीके से विश्लेषण करने वाले हैं। जब हम इस कहानी को जरा करीब से देखते हैं तो इसके अंदर छिपे दर्द, संघर्ष और सबसे अहम क्षमा की गहराई पूरी तरह से उभर कर सामने आती है। ये सिर्फ एक परी कथा नहीं है, ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। इस पूरे कहानी को हम कुछ अहम और जादुई पड़ावों में बांट सकते हैं। शुरुआत होगी राख भरी जिंदगी से, फिर हम बढ़ेंगे शाही निमंत्रण और बगीचे के जादू की तरफ। उसके बाद हम महसूस करेंगे आधी रात के समारोह का वो रोमांच, और अंत में उस रहस्यमयी कांच की जूती तक पहुंचेंगे जो सब कुछ बदल कर रख देती है। एक शानदार सफर होने वाला है। तो हमारा पहला पड़ाव है राख भरी जिंदगी। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अमीर आदमी और उसकी प्यारी सी बेटी से, लेकिन पिता के जाते ही घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जरा इस जबरदस्त अंतर के बारे में सोचिए। एक तरफ सौतेली माँ अपनी सगी बेटियों को सबसे शानदार कपड़े और जूते दे रही है, और दूसरी तरफ उसी अमीर आदमी की अपनी सगी बेटी को फायरप्लेस यानी आग की भट्टी साफ करने के काम में धकेल दिया गया है। अपने ही घर में वो एक नौकरानी बनकर रह गई है। ये देखना वाकई दिल दुखाने वाला है। और फिर उसे ये शब्द सुनने पड़ते हैं, हा हा, तुम्हारा चेहरा हमेशा राख से सना रहता है, हम तुम्हें सिंड्रेला बुलाएंगे। ये महज एक मजाक नहीं था। ये ठीक वो पल है जब इस बच्ची से उसकी असली पहचान पूरी तरह से छीन ली जाती है। आग की वो राख, जिसे अंग्रेजी में सिंडर्स कहते हैं, उसी ने उसे उसका ये मशहूर नाम दिया। एक ऐसा नाम जो उसे हमेशा उसकी दयनीय स्थिति की याद दिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब आता है कहानी का दूसरा अहम हिस्सा, शाही निमंत्रण। उस नीरस और दुख से भरे घर में अचानक एक दिन हलचल मच जाती है। एक शाही संदेशवाहक आता है। वो बताता है कि राजा और रानी ने कल शाम एक भव्य बॉल यानी नृत्य समारोह रखा है, और सबसे बड़ी बात, राज्य की सभी युवतियों को बुलाया गया है। राजकुमार खुद वहां आएंगे, उनके साथ डांस करेंगे और अपने लिए एक दुल्हन चुनेंगे। जाहिर है, ये सुनते ही पूरे घर में एक जबरदस्त खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये निमंत्रण सबके लिए होने के बावजूद सिंड्रेला की सौतेली माँ की क्रूरता देखिए। जब सिंड्रेला समारोह के लिए नए कपड़े मांगती है तो उसे ये कहकर बुरी तरह झिड़क दिया जाता है, सिंड्रेला, ये पुराने कपड़े तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि तुम एक नौकरानी हो। उसे साफ कह दिया जाता है कि नौकरानियां राजकुमारों के साथ नहीं नाचती। सौतेली बहनें सज धज कर महल निकल जाती हैं और बेचारी सिंड्रेला घर पर अकेली रोती रह जाती हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय, बगीचे का जादू। जब सिंड्रेला बिल्कुल टूट चुकी होती है, तभी अचानक उसकी फेरी गॉडमदर की एंट्री होती है। अब इस जादू की जो सबसे मजेदार बात है वो है इसकी रफ्तार। परी अपनी छड़ी घुमाती है और पलक झपकते ही वो फटे पुराने राख से सने कपड़े एक शानदार चमकते हुए इवनिंग गाउन में बदल जाते हैं, और उसके पैरों में आ जाती हैं वो बेहद खूबसूरत और नाजुक कांच की जूतियां। एक तरह से ये जादू सिर्फ कपड़े नहीं बदल रहा था, ये सिंड्रेला की उस असली गरिमा को बाहर ला रहा था जो राख के नीचे छिप गई थी। खैर, कपड़े तो आ गए, लेकिन महल तक जाएंगे कैसे? यहां एक बहुत ही कमाल का और सटीक रूपांतरण होता है। बगीचे का एक साधारण कद्दू देखते देखते एक भव्य सुनहरी बग्गी बन जाता है। चूहों को शानदार घोड़ों में, एक बड़े चूहे को बग्गी चलाने वाले कोचमैन में, और छिपकली को एक स्मार्ट फुटमैन में बदल दिया जाता है। मतलब महल जाने की पूरी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जादू के अपने कुछ नियम होते हैं, है ना? परी एक बहुत ही सख्त चेतावनी देती है, आधी रात तक वापस आना सुनिश्चित करना, क्योंकि उसके बाद मेरा जादू खत्म हो जाएगा। ये एक शर्त पूरी कहानी में एक जबरदस्त रोमांच पैदा कर देती है। सब कुछ मिला तो है, लेकिन एक बहुत ही सीमित समय के लिए। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे अध्याय की ओर, आधी रात का समारोह। सिंड्रेला जैसे ही महल में कदम रखती है, हर कोई उसे बस मुड़कर देखता रह जाता है। कमाल की बात तो यह है कि उसका बदला हुआ रूप इतना भव्य है कि उसकी अपनी सौतेली माँ और बहनें भी उसे पहचान नहीं पाती। वे मान बैठती हैं कि यह तो कोई बहुत अमीर और अनजान राजकुमारी है। और राजकुमार, वो तो पहली नज़र में ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसे लगता है कि उसने आज तक इतनी दयालु और खूबसूरत युवती कभी नहीं देखी। लेकिन महल में समय कैसे भागता है, जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। शाम को सिंड्रेला पहुंचती है, राजकुमार के साथ नाचती है और सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है।
लेकिन तभी आधी रात के करीब उसे अचानक एहसास होता है कि समय तो खत्म होने वाला है। वो बिना अपना नाम बताए हड़बड़ाहट में वहां से भाग निकलती है और ठीक आधी रात जैसे ही वो घर पहुंचती है, घड़ी के 12 बजते ही सारा का सारा जादू हवा में गायब हो जाता है। 12 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस कहानी में ये वो निर्णायक पल है जब वो सारी चमक दमक, वो शाही बग्घी और वो खूबसूरत कपड़े सब कुछ वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। कद्दू वापस कद्दू बन जाता है और सिंड्रेला फिर से उसी पुरानी कड़वी और राख भरी जिंदगी में लौट आती है। और अब हम आ पहुंचे हैं हमारे अंतिम अध्याय पर, कांच की जूती। अगले दिन राजकुमार अपनी उस अनजान राजकुमारी की तलाश शुरू करता है। अब यहाँ जो होता है वो थोड़ा मजेदार भी है। भागते वक्त सिंड्रेला के पैर से कांच की एक जूती महल में ही गिर गई थी। शाही संदेशवाहक उस जूती को लेकर आता है। सौतेली बहनें एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं उसे पहनने के लिए। कोई पैर सिकोड़ती है, कोई खींचती है, लेकिन वो किसी को फिट नहीं आती। किसी के लिए बड़ी तो किसी के लिए छोटी। तभी राजकुमार की नजर कोने में खड़ी सिंड्रेला पर पड़ती है। वो साधारण कपड़ों में है, लेकिन जब राजकुमार उसे जूती पहनने को कहता है तो वो एकदम परफेक्ट फिट होती है। राजकुमार तुरंत अपनी राजकुमारी को पहचान लेता है। अब जरा इस एक नंबर के बारे में सोचिए। 12 बजने पर जब सारा जादू खत्म हुआ था तो केवल एक ही चीज थी जो वापस अपने पुराने रूप में नहीं लौटी थी, वो एकमात्र कांच की जूती। और यही एक चीज उस जादुई रात की वो इकलौती निशानी थी जिसने पूरी सच्चाई को सामने ला दिया और सिंड्रेला को उसका हक दिलाया। अब आमतौर पर कहानियां यहां शादी पर आकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहां कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। सच्चाई सामने आने के बाद एक भव्य शादी तो होती है, लेकिन सिंड्रेला क्या करती है? वो उस परिवार से बदला लेने के बजाय जिसने उसे नौकरानी बनाकर रखा था, उन सबको अपनी शादी में आमंत्रित करती है। और उसकी इस अपार क्षमा और दयालुता का असर देखिए, उसके क्रूर परिवार का पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो हमेशा के लिए बदल जाते हैं। तो अब इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या इस कहानी का असली जादू सच में उस परी की छड़ी में था जिसने कद्दू को बग्घी बनाया, या फिर वो असली जादू सिंड्रेला की उस क्षमा में था जिसने सालों से नफरत से भरे हुए क्रूर दिलों को एक ही पल में पिघला दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।